हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंग्लिश। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक और नया टॉपिक फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, दैट इज़ एडवर्ब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में। तो एडवर्ब हमारे पास अलग अलग टाइप्स की होती हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर। तो आज हम सीखेंगे इन सब के बारे में बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। तो एकदम ईजी, एकदम सिंपल डेफिनेशन, बहुत इजी सा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स। एडवर्ब उन वर्ड्स को हम कहेंगे विच मॉडिफाई, जो क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे, यानी कि थोड़ा सा चेंज कर दे। किसको चेंज कर दे? द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। जो भी कोई वर्ब लगी हुई है आपकी लाइन में, उस लाइन का जो भी मतलब है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताए, या तो वर्ब के मीनिंग को, या फिर एडजेक्टिव के मीनिंग को, या फिर अगर कोई और एडवर्ब वहाँ पर है तो उसके मीनिंग को। यानी कि अगर कोई वर्ड ऐसा है जो किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को, इनको थोड़ा सा चेंज कर रहा है, तो वो वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। थोड़ा सा डाउट है ना? कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं क्लियर। थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखा और हमारा डाउट क्लियर। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ इंटेलिजेंट क्या है, जल्दी बताओ। एडजेक्टिव में कराया था ना आपको। वन मोर थिंग, अगर आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब या एडजेक्टिव और वर्ब इनके बारे में नहीं पता, तो मैंने इन पर वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में सीखो, उसी के बाद आपको एडवर्ब समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं अपने एग्जाम्पल्स। राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव के बारे में क्या कहा गया है? वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट ऑलरेडी एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के मीनिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया और क्या कहा गया? सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, वेरी इंटेलिजेंट। तो ये जो वेरी वर्ड है ये यहाँ एडवर्ब कहलाएगा। इसी तरह से शी इज़ राइटिंग वेरी स्लोली। तो यहाँ पर देखो क्या काम कर रही है लड़की। शी का मतलब लड़की, ठीक है। तो वह क्या काम कर रही है? राइट करने का, लिखने का, ठीक है। तो जो भी काम आप कर रहे होते हो वो होती है आपकी वर्ब। तो यहाँ राइटिंग क्या है? आपकी वर्ब है, ठीक है। वर्ब के साथ आपने आईएनजी जोड़ा हुआ है। तो शी इज़ राइटिंग, वो लिख रही है। अब वो कैसे लिख रही है? स्लोली, धीरे धीरे लिख रही है, ठीक है। स्लोली यानी कि धीरे धीरे। तो काम कैसे कर रहे हैं, वो वर्ड क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। तो स्लोली यहाँ पर है एडवर्ब, लेकिन इसने स्लोली नहीं कहा, इसने कहा वेरी स्लोली। तो स्लोली तो पहले ही एडवर्ब थी, इसके आगे आपने फिर क्या लगा दिया? वेरी। तो एडवर्ब के बारे में वेरी थोड़ा और ऐड करके बता रहा है, तो वेरी भी क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। इसी तरीके से शी इज़ राइटिंग स्लोली। शी इज़ राइटिंग, वो लिख रही है। कैसे लिख रही है? धीरे धीरे लिख रही है। तो वर्ब के बारे में क्या बताया गया? वर्ब यानी कि जो आप काम कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो? धीरे धीरे कर रहे हो, स्लोली कर रहे हो। तो स्लोली आप कैसे काम कर रहे हो ये बता रही है, तो स्लोली हो गई एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्या है? आप जो काम कर रहे हो, यानी कि वर्ब है। इस वर्ब के बारे में क्या कहा गया? कि स्लोली राइट किया जा रहा है, लेकिन स्लोली राइट किया जा रहा है। तो स्लोली यहाँ राइट की विशेषता बता रहा है, तो स्लोली एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। तो वो वर्ड्स जो वर्ब की, एडजेक्टिव की या फिर किसी और एडवर्ब की विशेषता बताएं, या फिर ये कह लो उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएं, तो उन वर्ड्स को हम एडवर्ब कह देते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं और इजी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बहुत ही इजी है। 2-4 एग्जाम्पल हमने देखे और हमारा टॉपिक क्लियर। तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। अब जैसे देखो, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ वॉकिंग। अगर यहाँ तक होता तो शी का मतलब कोई लड़की, वॉक का मतलब चलना। तो शी इज़ वॉकिंग, वह चल रही है, ठीक है। तो क्या काम कर रही है वो? चलने का। तो यहाँ जो भी आप काम कर रहे हो वो वर्ब होता है। तो यहाँ काम हो रहा है वॉकिंग का, तो वॉक आपकी वर्ब है। अब इस वर्ब के बारे में, यानी कि जो आप काम कर रहे हो वो कैसे किया जा रहा है? फास्टली, जल्दी जल्दी।
वो जल्दी जल्दी चल रही है, तो उसके चलने का तरीका क्या है, काम करने का तरीका क्या है कि वो जल्दी जल्दी कर रही है। ठीक है, तो काम कैसे किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, कितनी बार किया जा रहा है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ आप चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, फास्टली चल रहे हो, तो फास्टली वॉक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है कि आपकी वॉक कैसी है, फास्टली है। तो फास्टली क्या है, एडवर्ब है। आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ। कब खा रहा हूँ, अगेन, दोबारा से खा रहा हूँ। तो आप खाना खा रहे हो, ईटिंग के बारे में आपकी बताया जा रहा है, काम हो रहा है ईट करने का, खाने का, तो मैं दोबारा से खा रहा हूँ। तो ये दोबारा किसके लिए आया, आपके काम के लिए, कि आप काम कितनी बार कर रहे हो, दूसरी बार कर रहे हो, तीसरी बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, या एक बार भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो जब आपका जो भी काम है उससे रिलेटेड कोई वर्ड है, उसको एक्सप्लेन करने वाला कोई वर्ड है, तो वो एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर अगेन जो है वो बता रहा है कि आप खाना दोबारा खा रहे हो, तो अगेन क्या है, एडवर्ब है। इसी तरीके से आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। कब कॉल करोगे, कॉल कब करोगे, तो कॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो आपने काम करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कब करेंगे, बाद में करेंगे, लेटर। तो यहाँ लेटर कॉल के बारे में कुछ बता रहा है कि कॉल कब की जाएगी, तो लेटर यानी कि बाद में की जाएगी। तो लेटर यहाँ किसके साथ अटैच है, कॉल के साथ। तो एक कॉल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, कॉल के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, तो लेटर यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। दे आर शाउटिंग, वो चिल्ला रहे हैं। कैसे चिल्ला रहे हैं, वो आपकी एडवर्ब है। तो लाउडली, ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, तो लाउडली क्या है, आपकी एडवर्ब है। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा एडवर्ब क्या होती है। तो यहाँ ये जो सारे एडवर्ब है ये वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। अब देख लेते हैं एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले हैं। सो फर्स्ट इज़ दे आर वेरी क्लेवर। तो अगर मैं यहाँ वेरी को हटा दूँ, दे आर क्लेवर, कि वो बहुत चालाक है। तो यहाँ दे किसके लिए आया है, कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कि वो लोग बहुत चालाक हैं। तो यहाँ जब किसी चीज़ की, किसी इंसान की, किसी जानवर की, किसी भी चीज़ की जब विशेषता बताई जाती है, तो वो जो विशेषता बताने वाला जो वर्ड होता है वो होता है एडजेक्टिव। जैसे दे आर क्लेवर, कि वो चालाक है, तो क्लेवर उनकी विशेषता हुई, तो क्लेवर एडजेक्टिव है। अब क्लेवर की भी विशेषता कौन बता रहा है, वेरी, वेरी क्लेवर। तो एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ वेरी किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। आई एम टायर्ड, अगर इतना होता कि मैं क्या हूँ, थका हुआ हूँ। ठीक है, तो मेरी क्या क्वालिटी है या मेरी क्या सिचुएशन है, मेरे बारे में क्या बताया गया है कि मैं थक गया हूँ या मैं थका हुआ हूँ। तो टायर्ड मेरी कंडीशन है। ठीक है, और टायर्ड मैं हूँ टायर्ड, तो मैं क्या हूँ, टायर्ड हूँ। ठीक है, थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ। लेकिन कितनी थकी हुई, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा। तो टायर्ड की भी विशेषता यहाँ बता रहा है एक्सट्रीमली। टायर्ड एडजेक्टिव है क्योंकि वो मेरी विशेषता बता रहा है, और टायर्ड की विशेषता कौन बता रहा है, एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली क्या हुई, एडवर्ब हुई। आई एम वरिड अबाउट हर, अगर यहाँ वेरी ना होता, आई एम वरिड, मैं चिंतित हूँ। मेरे बारे में क्या कहा गया कि मैं क्या हूँ, टेंशन में हूँ। तो मैं टेंशन में हूँ, तो वरिड क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो मेरे बारे में बता रहा है। ठीक है, और वरिड के बारे में भी कौन बता रहा है, वरिड के बारे में बता रहा है वेरी वरिड, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तो वेरी यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्या होगा, एडवर्ब। दिस इज़ हॉट, कि ये चीज़ गर्म है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, बर्तन हो सकता है। तो वो जो भी चीज़ है वो हॉट है। तो उस चीज़ की क्या विशेषता है कि वो हॉट है, गर्म है। और हॉट की भी विशेषता क्या है, टू हॉट, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो हॉट तो हुई एडजेक्टिव, और टू क्या हो गया, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो वो हो गया एडवर्ब। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होती है। तो अब देखते हैं उन एडवर्ब्स को जो एडवर्ब की ही विशेषता बता रही होती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, दे आर क्राइंग बैडली। अब यहाँ क्या काम हो रहा है, रोने का। क्राई मीन्स रोना, कि वो रो रहे हैं। अब जो काम हो रहा है उस काम की अगर कोई वर्ड विशेषता बताता है तो एडवर्ब होता है। तो कैसे रो रहे हैं, बैडली, यानी कि बुरी तरह से रो रहे हैं। तो बैडली एक एडवर्ब हुई क्योंकि वो क्राई की विशेषता बता रही है। अब
बैडली की भी विशेषता कौन बता रहा है? वेरी, वेरी बैडली। तो बैडली खुद एक एडवर्ब है, उसकी विशेषता बता रहा है वेरी। तो एडवर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड भी एडवर्ब ही होता है। तो वेरी यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी कम्स हेयर, कि ये क्या काम कर रही है? शी, आने का, कम का मतलब आना। कहाँ आ रही है वो? यहाँ, हेयर। तो आने की विशेषता क्या है? कहाँ आ रही है? हेयर। ठीक है, तो हेयर एक एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि वो आने के बारे में बता रही है। तो कम वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है हेयर, तो हेयर क्या हुई? एडवर्ब हुई। लेकिन हेयर की भी विशेषता बता रहा है एवरीडे, कि यहाँ आती है, लेकिन कब आती है? हर रोज़ आती है। तो एडवर्ब की विशेषता जो बता रहा है वो फिर से क्या होगा? एडवर्ब होगा। ही इज़ ड्राइविंग वेरी हार्शली, तो ही इज़ ड्राइविंग, वो क्या काम कर रहा है? ड्राइव करने का। तो जो काम हो रहा है उसकी विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होगा? एडवर्ब। तो कैसे ड्राइव कर रहा है वो? हार्शली। हार्शली का मतलब होता है बहुत ऊट पटांग तरीके से ड्राइव करना, ठीक है, अच्छे से ड्राइव ना करना, ठीक है। तो ऊट पटांग तरीके से, हार्शली मतलब बुरी तरह से ड्राइव कर रहा है, तो हार्शली ड्राइव की विशेषता बता रहा है, तो हार्शली क्या है? एडवर्ब है। अब वेरी हार्शली की विशेषता बता रहा है फिर से। तो हार्शली के बारे में फिर से जो वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है, एडवर्ब के बारे में जो वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है, वो फिर से क्या होगा? एडवर्ब ही होगा। तो वेरी भी क्या है? एडवर्ब है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो वर्ड्स वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, इनके मीनिंग को और फर्दर एक्सप्लेन करें, मॉडिफाई करें, वो वर्ड्स जो हैं एडवर्ब कहलाते हैं। आई होप आपको एडवर्ब्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे से आपके जो है माइंड में ये चीज़ बैठ गई होगी कि एडवर्ब क्या होती है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू यू डेफिनेटली। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा एडवर्ब क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हमारे पास कितने टाइप्स की एडवर्ब होती हैं। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।